Good morning, students. Myself Pankaj Dwivedi. Let's begin class 6, subject mathematics, chapter 15, perimeter and area, and topic is solution of exercise 15C. Only area. आज का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ एरिया है. एरिया मीन्स होता क्या है? व्हाट यू मीन एरिया? एरिया मीन्स स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ फिगर ऑन ए प्लेन सरफेस. एक कोई फिगर एक प्लेन सरफेस पे जितना स्थान कवर करता है वो इसका एरिया है. एरिया मीन्स स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ फिगर ऑन अ प्लेन सरफेस आर कॉल्ड एरिया. ओके, फॉर एग्जांपल, सपोज दैट इट्स अ नोटबुक. हाउ मेनी स्पेस कवर ऑन ए प्लेन सरफेस ऑन ए ब्लैकबोर्ड? इतना स्पेस इसने कवर कर लिया. ठीक, इज अ नोटबुक इतना स्पेस इसने कवर कर लिया. नोटबुक. ओके, ये एरिया उसने. बट इट इज अ डस्टर. It is a duster. It is a notebook. Who cover more space on a plane surface? कितने इसने ज्यादा स्पेस कवर किया, नोटबुक ने या डस्टर ने? तो आपका आंसर होगा सर नोटबुक ने. रीजन, द डायमेंशन ऑफ ए नोटबुक इज ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ अ डस्टर. डस्टर की डायमेंशन से नोटबुक की डायमेंशन इट मींस साइड अधिक है, इसलिए नोटबुक की जो एरिया होगी वो अधिक होगी कंपैरिजन देन डस्टर. ओके, तो कोई भी फिगर किसी प्लेन सरफेस पे जितना स्थान कवर करता है ना, वही उसकी एरिया होती है. सपोज दैट, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं. इस डस्टर को ऐसे मैंने रखा तो इसने इस प्लेन सरफेस पे कम स्पेस कवर किया. बट जब इस डस्टर को ऐसे रखूंगा तो इसने प्लेन सरफेस पे इतना ढेर सारा स्पेस कवर कर लिया. तो ये क्या हो जाएगा? इस फेस की एरिया ज्यादा होगी, इस फेस की एरिया कम होगी. तो एरिया ज्यादा होगी या कम होगी ये डिपेंड करता है उसकी डायमेंशन, इट मींस उसकी साइड पर. इफ साइड इज ग्रेटर देन एरिया इज ग्रेटर. If side is lesser, then area is lesser. अगर साइड कम होगी तो एरिया कम हो जाएगी, अगर साइड ज्यादा होगी तो एरिया ज्यादा हो जाएगी. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एरिया होती क्या है? एरिया डिपेंड करती है साइड्स पर. अब some more definition are written on a blackboard. Listen carefully. The amount of surface enclosed by a closed figure. कोई भी क्लोज फिगर प्लेन सरफेस पे जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है वही उसकी एरिया है. द अमाउंट ऑफ अ सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड एरिया. एक बार मैं फिर से बार वही रिपीट करता हूं. कोई भी प्लेन फिगर एक प्लेन सरफेस पे जितना स्थान कवर कर ले वही उसकी एरिया हो जाएगी. सपोज दैट दिस इज अ डस्ट, दिस इज अ चॉक. अगर इस चॉक को मैं ऐसे रखूं, ऐसे एज रखूं, तो इसने इतना ही स्थान कवर किया. बट अगर मैंने एक सिलेंडर को, एक पाइप को, गैस सिलेंडर एलपीजी, तो प्लेन सरफेस पे कितना स्थान कवर करेगा? अब इसकी एरिया ज्यादा होगी, इसकी एरिया कम हो जाएगी. रीजन, इसका बेस जो है ना वो कम है, इसकी डायमेंशन कम है. ठीक, तो जिसकी डायमेंशन ज्यादा होगी उसकी एरिया ज्यादा हो जाएगी, जिसकी डायमेंशन कम होगी उसकी एरिया कम हो जाएगी. एक बार डेफिनेशन में फिर से सारी डेफिनेशन रिवाइज कर देता हूं. द अमाउंट ऑफ अ सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर आर कॉल्ड इट्स एरिया. तो उसकी एरिया कहलाती है. द स्पेस ऑक्युपाई अ फ्लैट से आर सरफेस ऑन ए प्लेन सरफेस. कोई भी फिगर किसी भी फिगर
फिगर का जो प्लेन सरफेस है वो एक प्लेन सरफेस पे जितना स्थान कवर करता है वही उसकी एरिया होती है। फॉर एग्जांपल एक रजिस्टर की एरिया ज्यादा होगी एक छोटी सी नोटबुक की कंपैरिजन में। आपके रजिस्टर की जो एरिया होगी वो ग्रेटर देन होगी आपकी स्कूल की डायरी की कंपैरिजन में। ओके, तो द स्पेस ऑक्युपाई अ फ्लैट शेप और सरफेस ऑन ए प्लेन सरफेस आर कॉल्ड एरिया। एक एरिया की डेफिनेशन और भी समझ लीजिए, एरिया मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए टू डायमेंशन। अब व्हाट इज द डायमेंशन? इस डायमेंशन का मीनिंग आप साइड से लगा सकते हैं। किसी भी फिगर की जो एरिया होगी उसकी साइड को मल्टीप्लाई करने से मिलेगी। अगर उसमें दो साइड है तो दो साइड को मल्टीप्लाई करना, टू साइड्स को मल्टीप्लिकेशन करने से मुझे एरिया मिल जाता है। ओके, सपोज दैट इट इज टेक ए स्क्रीनशॉट एंड नोट देम। फिगर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि एरिया कैसे निकालेंगे। ऑल द फिगर अप्रोक्सीमेट 3D फिगर, सभी फिगर लगभग 3D फिगर हैं। जैसे मैं कहूं इज अ नोटबुक इज अ 3 डायमेंशनल फिगर, तो अब इसके कितने सरफेस हैं? 6 सरफेस, 1 इसके ठीक पीछे 2 3 4 5 6। अब 6 सरफेस में 2 सरफेस एक जैसे हैं, जैसे ये फेसेस और ये फेसेस। This surface and this surface are same. This surface and this surface are same. This surface and this surface are same. How many surface of a cuboid? 6 faces. जैसे duster is a cuboid, it is a 6 faces. ये और ठीक है 2, ये 3 इसके ठीक अपोजिट 4 5 6 सरफेस है। बट सभी सरफेस एक जैसे नहीं है। जैसे ये सरफेस कुछ ज्यादा है, ये सरफेस थोड़ा सा कम है, ये बीच का सरफेस हो गया। तो सरफेस, हाउ मेनी सरफेस? सरफेस का मतलब तल, समतल, प्लेन सरफेस। तो एरिया मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए टू डायमेंशन। फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। क्यों? ये रेक्टेंगल इज अ रेक्टेंगल ओके, ये लेंथ और ये ओके। दूसरा सेकेंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, बिकॉज स्क्वायर है ऑल द साइड्स अप्रोक्सीमेट इक्वल, सभी साइड्स इसकी इक्वल होती है। यस एस एस। थर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। is a triangle, is a base A B C। ये आपका बेस है और ये हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो मुझे सिर्फ 6th क्लास में इतने ही टॉपिक पे स्टडी करना है कि एरिया होती क्या है। कोई भी फिगर एक प्लेन सरफेस पे जितना स्पेस कवर करती है वो उसकी एरिया कहलाती है। हम अलमारी में या फिर किसी रैक में बुक ऐसे रखेंगे तो स्पेस ज्यादा कवर करेगा, बट रैक में अगर बुक्स ऐसे रखें तो स्पेस कम कवर करेगा। रीजन क्या है? इसकी एरिया कम होगी और इसकी एरिया ज्यादा होगी। तो रैक में जब हम बुक्स को एक सेल्फ में लगाते हैं ना तो ये स्पेस ज्यादा लेता है, इट मींस इसकी एरिया ज्यादा है। और अगर ऐसे मैंने रखा तो एरिया कम कवर करेगा, इट मींस नंबर ऑफ बुक ज्यादा आ जाएंगे। लाइब्रेरी में जब बुक रखा जाता है तो इस डायमेंशन में रखा जाता है। रीजन क्या है? इसकी एरिया कम होती है तो बहुत सारे बुक्स आ जाएंगे, बट जब ऐसे बुक रखेंगे तो स्पेस ज्यादा कवर करेगा। ओके, तो जब डायमेंशन ज्यादा होगा तो एरिया ज्यादा हो जाएगा, इट मींस साइड बड़ा होगा तो एरिया ज्यादा होगा, साइड कम होगा तो एरिया कम होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया। सम एरियाज ऑफ ए पॉलीगन आर गिवन। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इट मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए टू डायमेंशन। मैंने बोला था कि एरिया का मतलब होता है टू डायमेंशन को मल्टीप्लाई किया जाए। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू
base into height, and area of circle is equal to pi r square, where r is the radius of circle. R is the radius of circle. ये r सर्कल इज ए टू डायमेंशनल फिगर. सर्कल एक टू डायमेंशनल फिगर है और इसकी रेडियस r है, तो उसकी एरिया क्या हो जाएगी पाई r स्क्वायर. सम फार्मूलाज ऑफ एरिया, सम फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ए पॉलीगन. ये कुछ पॉलीगन के एरिया के फार्मूले गिवन है. अब नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट ऑफ एरिया. यूनिट होता क्या है? यूनिट का मतलब होता है किसी भी क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए यूनिट बहुत ही कंपलसरी है. फॉर एग्जांपल, सपोज दैट साइड इज इन द फॉर्म ऑफ मिलीमीटर. साइड्स जो गिवन है वो मिलीमीटर में है, तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा? मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर एंड हेक्टेयर. इसमें एसआई यूनिट क्या है? इज अ एसआई यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट. इंटरनेशनल यूनिट इज मीटर स्क्वायर. ओके, अब यूनिट कन्वर्टर क्या होगा? कन्वर्ट करना, एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करना. सपोज दैट 1 सेंटीमीटर को मुझे मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. अब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया, इट मींस 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर में 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 आएगा, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द फार्मूला हेक्टेयर. हेक्टेयर का मतलब लैंड है ना. एग्रीकल्चर लैंड जो होती है उसकी यूनिट जो होती है वो हेक्टेयर में मेजरमेंट की जाती है. 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर. बात समझ आ गया? अब इस स्क्वायर क्यों लगा उसका रीजन समझ लीजिए. सपोज दैट इज अ रेक्टेंगल, 5 सेंटीमीटर 5 मीटर लेंथ है और 2 मीटर ब्रेथ है, 2 मीटर ब्रेथ है. अब इसकी एरिया क्या हो जाएगी? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ इज इक्वल टू हाउ मच? 5 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू हाउ मच? 2 मीटर. अब 5 टू 10. अब ये मीटर और मीटर एक जैसी यूनिट है, इसलिए मीटर को मीटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर की पावर 2 हो जाएगा. एक जैसी क्वांटिटी को 2 बार मल्टीप्लाई करने से उसका पावर 2 हो जाता है. Therefore, areas of a rectangle is equal to 10 meter square. Okay, some more example of exercise 15C. Yes, question number 1 of exercise 15A. For the rectangle means a quadrilateral which has 4 sides. Opposite side are parallel and equal. It means this side length, then this side is also length. This is breadth and this is also breadth. Okay, so length same होगी, breadth same होगी. इसको बोलते हैं rectangle. For a rectangle, length is equal to 3 cm and breadth is equal to 5 cm. Then find the perimeter and area. So perimeter of rectangle is equal to 2 into L plus B. Therefore, 2 into length is equal to how much? 3 centimeter and breadth is equal to 5 centimeter. So 2 multiply 5 is 8. Therefore, 16 centimeter is the perimeter of rectangle. This is your answer. And next part is area of the rectangle. So area of rectangle is equal to L into B. L means how much? L means 3 centimeter multiply 5 centimeter. 3 5 का number में multiply 15 and centimeter multiply centimeter, it means centimeter power 2 is your area of rectangle. Area of rectangle. Okay. Similarly, length of rectangle is 12 centimeter
length of rectangle is equal to L is equal to 12 centimeter and breadth is equal to 96. Sorry, breadth is unknown quantity, breadth नहीं मालूम है. So area is given. Area of rectangle is equal to length into breadth. Okay, but area of rectangle is given that how much? 96 centimeter square. 96 centimeter square and length is 12 centimeter multiply breadth. This unknown quantity है, इसको इधर लाओ, डिवाइड करेगा तो 96 by 12, therefore b, then b is equal to 8 centimeter. Breadth is equal to 8 centimeter. And find the perimeter. So perimeter b is equal to 2 into l plus b. So 2 into l means length is 12 and breadth is 8. So 12 plus 8 is equal to 20. 22 जा 40 सेंटीमीटर. इट मींस ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. ओके, तो ये फोर्थ पार्ट हुआ. अब आता है फिफ्थ पार्ट है. ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ rectangle is equal to 200 centimeter. Then find the length and perimeter. Fifth part, breadth of rectangle. Is the rectangle? Breadth of rectangle is how much? V is equal to given at how much? 14 centimeter. And length is unknown, नहीं मालूम. Therefore area of rectangle is equal to L into B. Okay, so area of rectangle is equal to L into B. So area is given that how much? 210. Length is equal to unknown, नहीं मालूम, but breadth कितना है? 14. ये 14 इधर आएगा तो 210 by 14 is equal to L. There L is equal to 14 से इसको डिवाइड करेंगे आएगा 15 सेंटीमीटर. Therefore लेंथ आपको 15 मिल जाएगा क्योंकि 200 को 14 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा. एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 into L plus B. तो 2 L means 15 and breadth means 14. So 15 plus 14 is equal to 29. 29 to the 58 सेंटीमीटर. ओके, तो ये आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुआ. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. ओके, तो therefore क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट कंप्लीट. रिमेनिंग पार्ट आप लोग सॉल्व करें सिमिलरली, बिल्कुल जस्ट लाइक इट सेम. Part first, the side for a square. First of all we know that about a square. A square is a quadrilateral will have all the sides are equal. Square एक quadrilateral होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होते हैं. all the sides are equal. It means कैसा फिगर होगा? फिगर कुछ ऐसा ही होगा. ये जितना बड़ा ये साइड होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा. सभी की साइड एक जैसी है. इट्स कॉल्ड स्क्वायर. ठीक, तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a इज इक्वल टू हाउ मच? 4 सेंटीमीटर. देन फाइंड द पेरीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into साइड. रीजन क्या है मैं बताता हूं. सभी साइड की एक जैसी लेंथ है तो a plus a plus a plus a. It means 4 into a. It means 4 into side. तो 4 into side की लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर. Therefore 4 जा 16 सेंटीमीटर. पेरीमीटर ही हो गया आपका. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. ओके, एंड एरिया
एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड. अब साइड इज हाउ मच 4 एंड आल्सो 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट एरिया इज 440 सेंटीमीटर 441 सेंटीमीटर एंड साइड इज अननोन, नहीं मालूम मुझे फॉर द पेरीमीटर. एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर की साइड कितनी लेंथ है, साइड की लेंथ है आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, बट ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ए हो जाएगा. तो स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर is equal to 441. It is a given, but we know that area of square is equal to side into side. Is equal to 441. Therefore side power 2. क्यों साइड साइड को दो बार मल्टीप्लाई किया तो साइड की होल पावर क्या हो जाएगा 2. तो therefore यहां 441. Therefore side is equal to, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आएगा, स्क्वायर रूट आएगा 441. और 441 is also written in the form of under root 21 multiply 21 साइड. अब देखो एक ही चीज दो बार लिखी है मल्टीप्लाई के साथ, तो उसका स्क्वायर रूट जो सिंगल टाइम होगा इस 21 into 21 टू टाइम्स लिखा है, तो एक बार इसका स्क्वायर रूट होगा 21 सेंटीमीटर. ओके, तो ये आपकी साइड हो गई, साइड ऑफ स्क्वायर. एंड पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच 4 इनटू साइड. तो 4 इनटू साइड की लेंथ 21, देयरफॉर 84 सेंटीमीटर. ओके, इट इज क्लियर. नेक्स्ट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 72. स्क्वायर है उसकी पेरीमीटर कितनी है 72. पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल द साइड्स. तो सम ऑफ ऑल द साइड्स इज इक्वल टू 4a, क्योंकि a plus a plus a plus a 4 टाइम a, इट मींस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into a साइड. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into साइड. Perimeter of square is given that how much 472 centimeter. 72 is equal to 4 into side. ये राइट साइड में 4 जो मल्टीप्लाई है लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड 72 by 4 is equal to side. तो साइड इज इक्वल टू हाउ मच, साइड इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर. ठीक, साइड आपको 18 मिल गया. अब मुझे क्या फाइंड करना, एरिया फाइंड करना. एरिया of square is equal to side into side. Therefore side is equal to 18 multiply 18. 18 8 जा 18 को 18 से मल्टीप्लाई करो. ये हो जाएगा. बट 324 क्या आएगा, यूनिट क्या होगी इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक, अब इसकी रिमेनिंग पार्ट जो बच गए हैं वो पार्ट आप खुद करेंगे, बहुत आसान है. स्क्वायर का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं. अगर सभी साइड्स इक्वल है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा 4 into साइड, बट उसका एरिया क्या होगा साइड into साइड. क्यों, दोनों ही साइड सेम है, इसलिए हम एरिया का डेफिनेशन जब मैंने बोला था तो बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए 2 डायमेंशन. दो साइड्स को मल्टीप्लाई करो वही एरिया होता है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर में दोनों ही साइड एक जैसे होते हैं, इसलिए उनका एरिया कैलकुलेशन करने के लिए साइड इनटू साइड करेगा. ओके, देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर whose एरिया इज गिवन दैट. एरिया इज कितना 2500 सेंटीमीटर. एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर की
साइड कितनी है? ए। मान लो तो हम कहेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। देयरफॉर साइड इज इक्वल टू क्या होगा? ये स्क्वायर रहेगा तो अंडर रूट आएगा, अंडर रूट एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? 2500 इट्स गिवन। एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन 2500। अब 2500 का जब हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे ना तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 50 मल्टीप्लाई 50। अब स्क्वायर रूट आपका 7th क्लास में है, शायद 8th क्लास में है, बट स्क्वायर रूट का मतलब होता है सेम क्वांटिटी 2 टाइम्स लिखा जाए, उसे हम एक बार लिखें वही स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 2500 को मैं लिख सकता हूं 50 into 50। 50 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2500। अब 50 2 टाइम्स है तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। इट्स अ साइड। साइड को मिल गया आसानी से। अब मुझे क्या फाइंड करनी है? फाइंड द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into साइड। क्यों? सभी साइड बिल्कुल एक जैसी है, तो 4 into साइड की लेंथ कितनी आई? 50। अब 4 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 54 जा 200 सेंटीमीटर। इट्स योर आंसर। ये आंसर और ये आंसर। हाँ, रही बात, थोड़ी सी बात यहां समझना है, जब आपको एरिया गिवन होना और साइड फाइंड करना हो तो साइड इज इक्वल टू अंडर रूट एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, साइड इज इक्वल टू अंडर रूट एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? 2500। अब 2500 का स्क्वायर रूट निकालना है, जो कि आपके टॉपिक में शायद आपके कोर्स में अभी नहीं है, बट स्क्वायर रूट क्या होता है? अगर एक ही क्वांटिटी को हम 2 बार मल्टीप्लाई करें और उसको हम एक बार लिख लें, अगर कोई क्वांटिटी सेम क्वांटिटी 2 टाइम्स लिखा है विद द मल्टीप्लाई के साथ, उसे सिंगल टाइम लिखा जाए, वही इसका स्क्वायर रूट होता है। ये हो गया 50 मल्टीप्लाई 50। क्यों? 50 को मल्टीप्लाई करें 2500 और 2500 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 50 हो जाएगा। इट मींस साइड इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। जब साइड आपको 50 सेंटीमीटर मिल गया तो पेरीमीटर क्या होगा? क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड एक जैसी होती है, तो क्या हो जाएगा? 4 into साइड, 4 into 50 इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। ये आपका पेरीमीटर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? फाइंड द एरिया इन हेक्टेयर। एरिया फाइंड करना है, बट किसमें? हेक्टेयर में फाइंड करना है। ऑफ अ फील्ड whose length is equal to how much? लेंथ इज इक्वल टू कितना है? 240 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 110 मीटर। इट मींस जो फील्ड है वो रेक्टेंगल के शेप में, इस शेप में है ना, तभी तो ये 240 मीटर हो गया, ये 110 मीटर हो गया। तो एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू हाउ मच? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इज इक्वल टू 240 एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 110। अब 240 को 110 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले तो मैं क्या करूं? लास्ट में 0 0 को छोड़ दूं। 11 4 जा 44, कैरी 4 है, 11 2 जा 22, 22 और 4 26, ये हो जाएगा 26। हाउ मेनी टाइम्स 0? 2 टाइम्स 0। ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर को जब मुझे हेक्टेयर में चेंज करना हो, तो उसे हम 10,000 से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करेंगे? 10,000 से। देयरफॉर ये एरिया है। एरिया इज इक्वल टू 26,400 को मैं डिवाइड करूं 10,000 से। 1 2 3 4 10,000 से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? ये हो गया हेक्टेयर। 10203010 कैंसिल हो गया। अब मिला मुझे 264 अपॉन 100। इट मींस 2.64। ये हेक्टेयर मिल गया। ये आपका एरिया ऑफ
फील्ड। ओके, रीजन आप लिखेंगे 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। इसलिए सर Yeah, therefore question number 5 is complete. 6. One side of the rectangular field of area 0.5 hectare is 125 meter. Find the other side in a meter. तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज अ रेक्टेंगुलर, इट्स अ लेंथ, इट्स अ ब्रेथ। Length is how much? One side length is 125. breadth unknown, but area is equal to 0.5 हेक्टेयर में। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L into B। But area of a rectangle is equal to how much? 0.5 hectare. 0.5 हेक्टेयर। लेंथ इज हाउ मच? 125 मीटर एंड ब्रेथ अननोन, बट हेक्टेयर को मैं मीटर में चेंज कर सकता हूं। 0.5 मल्टीप्लाई 1000 10,000 125 इंटू ब्रेथ। क्यों? इसका रीजन लिखेंगे 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो अब ये डेसिमल कैंसिल हुआ, ये 0 कैंसिल हो गया, फिर मिला 5 मल्टीप्लाई 1000, ये 125 यहां आएगा, डिवाइड होगा, अब इज इक्वल टू 125 8 जा 125 8 होता है 1000, तो b इज इक्वल टू 5 into 8 इज इक्वल टू 40 मीटर। ओके, तो ब्रेथ आपको मिल गया रेक्टेंगल की कितनी? 40 मीटर। ओके, इट इज क्लियर क्वेश्चन नंबर। अब आपके एक पास रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल की एरिया हेक्टेयर में थी, उस हेक्टेयर को सबसे पहले मैंने मीटर स्क्वायर में चेंज किया, उस हेक्टेयर को पहले मीटर स्क्वायर में चेंज किया। क्यों? रेक्टेंगल की वन डायमेंशन एक साइड उसकी मीटर में गिवन है, तो एरिया भी मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, इसलिए हेक्टेयर को मीटर बनाने के लिए 10,000 से मल्टीप्लाई किया, 10,000 से मल्टीप्लाई किया, 10 में 4 टाइम 0, ये 0 और ये डेसिमल हट गया, क्योंकि डेसिमल के बाद सिंगल भी, तो सिंगल 0 कैंसिल कर दिया। अब ये बच गया 5, ये हो गया 1000, 125 राइट से लेफ्ट में आएगा, डिवाइड होगा, 125 को 8 टाइम ले जाएंगे तो 1000 होगा, 8 into 5 is equal to 40 meter is the other side of a rectangular. Is clear? Next question number 7. The area of a square. The area of square, एक स्क्वायर है, उसकी एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दोनों की एरिया दी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ये आपको गिवन है। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड इनटू साइड। इतनी बातें समझा रही है सबको। The area of square of a side 16 centimeter is the same as the area of rectangle. It means area of square और area of rectangle दोनों की एरिया सेम है। एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है, दोनों की एरिया सेम है। Of a length 64 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? 64 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ मुझे नहीं मालूम, बट जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है? 16 मल्टीप्लाई 16। हम इस 64 को राइट हैंड में ले जाएंगे, b इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 16 होल अपॉन 64। ओके, 16 1 जा 16 4 जा 4 1 जा 4 4 जा, therefore breadth is equal to 4 meter is your answer. b is equal to 4 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। 4 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, इट्स अ सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में लिखते हैं। अब मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपके पास दो फिगर है, एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल।
दोनों की एरिया सेम है, तो इसलिए मैंने क्या कहा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज हाउ मच, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच, साइड इनटू साइड। रीजन क्या है, दोनों साइड सेम होती है स्क्वायर की। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ चाहिए और ब्रेड्थ चाहिए। लेंथ आपको गिवन है कितना, 64 सेंटीमीटर, 64। ब्रेड्थ नहीं मालूम, व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ फाइंड करना है। साइड्स ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 16 सेंटीमीटर, 16 16। ये 64 राइट एंगल में जाएंगे, डिवाइड होगा तो 16 1 जा 16, 16 4 जा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, व्हिच मींस ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके